भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार जो इसका विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है। वो मतलब 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40 साल तक का भी हो गया, लेकिन उसका जो विवाह है ना उसमें अड़चने आ रही हैं। कोई न कोई दिक्कत हो जा रही है, कोई न कोई समस्या हो जा रही है, जिसके कारण उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर क्यों इसका जो विवाह है आखिरकार क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपके घर का जो भी व्यक्ति है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उनका अगर विवाह नहीं हो रहा तो अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा, और मंगल विवाह होगा। 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। ठीक, और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो गुरुदेव की कथा में अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही उन्होंने अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई तो उन्होंने क्या किया, मनोकामना पहुंची और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा। तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही इच्छा है, जितने भी माता पिता है ना उनकी केवल और केवल एक ही इच्छा है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है या हमारा जो बच्ची है, इसका जो मन है ना वो क्या है, मतलब कहीं भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि विवाह नहीं हो पा रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दें, इसकी उम्र गुजरी जा रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, और अगर विवाह नहीं हो रहा तो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा जो थी ना वो पूरी हो गई है, हमारा लड़का है या लड़की है इनका विवाह पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो जो देखिए हमारा पहला उपाय है वो बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को आपको 2 दिन करना है, मतलब रविवार की रात को और सोमवार की सुबह को अपने लड़का या लड़की जिनका भी विवाह नहीं हो रहा उनके हाथों करवाना है। आपको रविवार को रात को आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, और तांबे के लोटे के साथ साथ आपको 21 चने की दाल लेनी है। क्या क्या लेना है, तांबे का लोटा और 21 चने की दाल। अब तांबे का ही लोटा होना चाहिए, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और खाली लोटा। ठीक है, 21 चने की दाल डाल लिया। दाल डालने के बाद आपको क्या करना है, एक सुपारी डाल लेना है। सुपारी कौन सी, जो मतलब पूरी आती है, कटी वाली सुपारी नहीं, पूरी सुपारी आपको डाल लेना है। ठीक है, डाल लिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, एक सिक्का डाल देना है। सिक्का कोई सा भी हो सकता है, मतलब 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का आपको मिल जाए आप डाल लीजिए। हर एक चीज़ डाल लिया। अब आपको ऊपर से जो लोटा खुला हुआ होता है ना उसके ऊपर से आपको एक लाल कपड़ा से बांध देना है उस लोटे को। ठीक है, बांध दिया। बांधने के बाद रविवार की रात को बाबा भोलेनाथ के सामने, जो भी आपके घर में शिवलिंग है उनके सामने आपको क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद आपको करना क्या है, मनोकामना मांग के रखिएगा। अपने लड़का या लड़की जिनका भी विवाह नहीं हो रहा ना उन्हीं के हाथों रखवाना है। ठीक है, रखवाने के बाद आपको क्या करना है, सो जाना है। अगले दिन सोमवार को उठना है और वही लोटा आपको अपने लड़का या लड़की से किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी पंडित को आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है, दान करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति इस दान को करता है ना उसकी जो इच्छा है, मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। ठीक है, ये था हमारा पहला उपाय।
अब हम आते हैं दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय में आपको 11 लाल फूल चाहिए। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप ले लीजिए। लेने के बाद आपको करना क्या, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो 11 के 11 आपको गुलाब के ही फूल लेने हैं। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल का ही लीजिए। ये नहीं, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 2 फूल गुलाब के ले लेंगे, 3 फूल गुड़हल के ले लेंगे, ऐसा मतलब लोग करते हैं। तो आपको इससे बचना है, ठीक है। आपने ले लिया, ठीक है। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, और अगर आपका लड़का है, लड़की है, उनका अगर विवाह भी नहीं हो रहा, तो माता शोक सुंदरी मंगल विवाह कराती हैं, जैसा आप चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं, ठीक है। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर, तीसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। क्या क्या चाहिए, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, क्या लेना है। तो गुरुदेव ने साफ साफ इस उपाय के लिए बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल और 1 धतूरा। धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, खंडित चीज़ें ले लेते हैं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ज़्यादा वो क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्या करना है, क्रोधित नहीं करना है, ठंडी चीज़ें लेके नहीं जाना है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, 3 काली तिल ले लिया और 1 धतूरा ले लिया, पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको दिशा का ध्यान रखना है। अब दिशा कैसे ध्यान रखना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप अर्पित कर देना, मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आप जिससे चाहते हैं उससे आपका विवाह हो गया।